पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन महापुरुषों को नमन करते हुए और इस देश में जो आतंकवादी हमला हुआ वहाँ पर हमारे देश के जो नागरिक शहीद हुए उनको मैं अपने परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपनी बात को आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास करूँ। बंधु तुम कैसा हेलो साथियों, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इस देश का वातावरण खराब करने का प्रयास बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। सरबत में जिहाद ढूंढने वाले लोग कश्मीर के आतंकवादी हमले में हिंदुस्तान को आगे करके, पाकिस्तान को आगे करके, भारत के नाम को हिंदुस्तान बोलकर इस देश का वातावरण खराब करने का प्रयास इस देश में हो रहा है। मेरे को इस समय में यह कहना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, अरे वो तो मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। आतंकवादी आए हैं, उनको रास्ता देने का काम किसने किया? इतने बड़े बड़े हथियार हमारे देश में आते हैं, उनको घुसने का मौका किसने दिया? इस बात पे हमें चर्चा करनी होगी। हम पाकिस्तान तो मुर्दाबाद कहेंगे जब तक वो हमारा दुश्मन रहेगा, वो जब तक दुश्मन रहेगा तब तक मुर्दाबाद रहेगा। लेकिन इस मुर्दाबाद पाकिस्तान वालों को इस देश में जो घुसने का मौका देते हैं, वो जो सरकारें हैं उनको आने का मौका देते हैं, इनका भी मुर्दाबाद इस समय होना चाहिए। ये आते कैसे हैं? वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से ये लोग आते हैं? उस रास्ते को बंद करने का प्रयास हमारी सरकारों ने किया। मनीष भाई, जरा ढूंढो देश में कई साले चुनाव तो नहीं आ गए, ये चुनाव का मुद्दा तो नहीं है। पुलवामा हमले के समय भी देश में कहीं कोने में चुनाव चालू थे। अभी पहलगाम भी हमला हुआ तो देश के कोने कोने में कहीं ना कहीं चुनाव की बदबू आ रही है और इस बदबू का पूरा फायदा लेने का काम इस देश की मनुवादी व्यवस्था सरकारें लेने का काम कर रही है। ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। वो कौन सा है यंत्र तुमने पाकिस्तान का पानी बंद किया? पुलवामा हमले में भी आपने पानी बंद कर दिया था। फिर वो कौन सी सरकार है जिसने चालू किया? कब तक इस देश को गुमराह करोगे? इस देश के नागरिकों को कब तक चूतिया बनाने का काम करोगे? हमें इन सरकारों को बदलने का भी काम करना पड़ेगा। और मैं सबको कहना चाहता हूँ, मनुवादी व्यवस्था इस देश को हिंदुस्तान बनाने का प्रयास कर रही है और हमारे भी लोग नारा भी वही लगाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। संविधान के कौन से पन्ने पे लिखा हिंदुस्तान? अगर वो लिख के अगर बता दे तो उसको 1 लाख रुपए का मैं बख्शिश दूंगा। जो भी यंत्रणा यहाँ पे काम करती है वो संविधान के खिलाफ काम होता है। हिंदुस्तान इसके बाद आप बोलोगे तो हम आपको कहेंगे कि आप RSS के आदमी हो। जब तक हमारे मुंह में भारत जिंदाबाद का नारा आता नहीं, यहाँ से मनुवादी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। हम खुद उनके व्यवस्था में हिस्सेदारी देते हैं हिंदुस्तान करके। देश देश सब मिलके हम भारत माता की जय बोलेंगे, संविधान की जय बोलेंगे, तब ये देश से जातिवादी व्यवस्था खत्म होगी। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।